गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। चलो फिर प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था अप टू पॉइंट नंबर 45, याद है आपको? यस। 2 मिनट में रिवीजन करते हैं अपन क्या क्या सीखे थे एंड देन विल कंटिन्यू द न्यू क्वेश्चंस। चलेगा बच्चों? टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डुप्लीकेट रेशियो? If a ratio is compounded with itself, we get duplicate ratio. If a ratio is compounded with itself, a is to b को a is to b के साथ ही कंपाउंड कर दिया तो क्या होगा? a square is to b square. करेक्ट है? Which is the compounded ratio of a is to b. And if a ratio is compounded with its duplicate ratio, we get its triplicate ratio. We get its triplicate ratio. a is to b को आपने a square is to b square के साथ कंपाउंड कर दिया तो क्या आएगा? a cube is to b cube. What is the inverse ratio of a is to b? b is to a. That means if we interchange the position of antecedent and consequent, we get inverse ratio. What is the meaning of subduplicate ratio? Square roots, subtriplicate, cube roots. याद है आपको? First term of the ratio is known as antecedent. Second term consequent. When a ratio is said to be ratio of greater inequality, when antecedent is greater than consequent. When antecedent is less than consequent, lesser inequality. Antecedent is equal to consequent, ratio of equality. Ratio is generally written in its simplest form. Ratios are unit free. Ratios are unit free. All the terms of the ratio can be multiplied or divided by same non-zero number without changing the meaning of that ratio. I hope you are getting this. पक्का? हाउ टू, कल कुछ हमने कैलकुलेटर के शॉर्टकट सीखे थे। अगर समझो मुझे किसी नंबर का 64th रूट लाना है तो क्या प्रोसीजर है? जिसका 64th रूट लाना है वो नंबर एंटर करो एंड स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट 6 टाइम्स। सही है? 6 टाइम्स या 5 टाइम्स? 6 टाइम्स। पहली बार स्क्वायर रूट, दूसरी बार 4th रूट, तीसरी बार 8th रूट, चौथी बार 16th रूट, पांचवी बार स्क्वायर रूट 32nd रूट, बाद में 64th रूट। पर अगर कोई नंबर का मुझे 50th रूट आना है, 50th रूट, तो अपने पास ये शॉर्टकट है क्या फिर? अभी नहीं। तो 50th रूट आना है तो पावर 1/50 हुआ, मतलब पावर फ्रैक्शन में है। एंड पावर फ्रैक्शन में रहा तो अपने पास क्या रूल है? a का पावर b वाला। क्या है वो, याद है क्या आपको? a का पावर b, जब b फ्रैक्शन में रहा तो कैसे करते हैं? एंटर a, स्क्वायर रूट का बटन 12 टाइम्स, -1 इंटू पावर +1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स। आपको आंसर मिल जाएगा। हाउ टू फाइंड a टू द पावर b? वापस बताओ। एंटर a, स्क्वायर रूट 12 टाइम्स -1 इंटू पावर +1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स। आर यू गेटिंग दिस? बट अगर समझो कोई नंबर है, लेट्स से 1.1896 का पावर 81, तो कैसे सॉल्व करते हैं अपन? 1.188 जो भी है नंबर इनटू करो, इक्वल टू प्रेस करते रहो। कब तक? स्टेप काउंट 82 आने तक। समझा आपको ये? समझो 1.0696 का पावर 89 है तो क्या करो? जो भी नंबर जिसका पावर लेना है वो नंबर इनटू करो, इक्वल टू स्टेप काउंट 90 आने तक कर लो। कोई भी नंबर का स्क्वायर कैसे करते हैं? वो नंबर इनटू इक्वल टू करने से क्या आता है? स्क्वायर। अच्छा, m प्लस m माइनस का बटन थोड़ा बहुत समझा रहेगा कल आपको। एंड MRC मतलब मेमोरी रिकॉल। जब भी आप कोई नया कैलकुलेशन कर रहे हो तो MRC का बटन पहले 2 बार प्रेस किया करो ताकि वो क्या हो जाता है? मेमोरी ब्लैंक हो जाता है। कुछ कैलसीज पे क्या फंक्शन रहता है बच्चों? अब जैसे ये कैलकुलेटर पे ना, समझो मैं 89 मेमोरी में स्टोर कर दिया तो मैं कैलसी ऑन भी कर दिया एंड बाद में मेमोरी रिकॉल प्रेस किया तो वापस 89 आता ही हो। बट कुछ कैलकुलेटर पे क्या होता है? कैलसी ऑन कर दिया तो मेमोरी ऑटोमेटिक क्लियर होता है। समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब ऑन कर दिया वो ऑटोमेटिक क्लियर होता है। बट कुछ कैलकुलेटर पे ऑन करने से, ऑन AC ये बटन दबाने से वो ऑटोमेटिक क्लियर नहीं होता है, वो खुद करना पड़ता है आपको क्लियर। तो खुद क्लियर करना पड़ता है। कैसे क्लियर करते हो मेमोरी? MRC का बटन 2 बार प्रेस करने का तो मेमोरी ब्लैंक हो जाता है। तो मेमोरी क्या हो जाता है? ब्लैंक। मेमोरी क्लियर हो जाता है। कुछ समझ में आया आपको? कुछ कैलकुलेटर पे ऐसा फंक्शन रहता है कि डायरेक्ट ऑन कर दिया तो पहले का सब ऑटोमेटिक मेमोरी इरेज हो जाता है। समझा क्या आप? चलो क्वेश्चन नंबर 46 ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करेंगे बच्चों। 45 तक कल हुआ है क्या अपना? क्वेश्चन नंबर 46 ऑनवर्ड्स करे क्या कंटिन्यू? यस। A is to B दिया है, B is to C दिया है, मतलब रेशियो ऑफ A is to B दिया है, रेशियो ऑफ B is to C दिया है। एंड उन्होंने बोला फाइंड A is to B is to C, एंड A is to B is to C मिलेगा तो A is to C, C is to A, तो ऐसे भी मिल जाएगा उसमें। यस और नो? तो बोलो बच्चों A is to B क्या है? आप बताओ मुझे। A is to B
3:5 एंड B:C क्या है? 5:8। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ना बच्चों। देयरफॉर आप बताओ A:B:C, A:B क्या था? 3:5 एंड B:C क्या था? 5:8। 3:5 5:8। यस और नो? बात खत्म। टफ है कुछ ये? तो बताओ अब ये आया तो A:C भी आ ही जाएगा ना। क्या रहेगा वो बोलो? 3:8 एंड C:A क्या रहेगा? 8:3। आपको नहीं समझा रहेगा तो कुछ पूछो। A:B:C 3:5:8 आया क्या बच्चों? पक्का? यस। ये तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मिल गया। A:B क्या है? 3:5। मतलब अगर A का वैल्यू 3m है तो B का वैल्यू क्या होगा? 5m। एंड अगर B का वैल्यू 5m है तो C का वैल्यू 8m रहेगा। इसलिए तीनों को अपन सेम लेवल पे लेके कंपैरिजन किए। 3:5:8। टफ है भाई ये। ओके अब बताओ अगला क्वेश्चन। A:B क्या है? 5:11। B:C क्या है? 2:7। तो A:B:C क्या होगा? अब आपको लगता होगा नहीं सर प्रीवियस क्वेश्चन जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड था ये इतना नहीं है। नहीं समझा आपको मैं क्या बोला। अब प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था सुन रहे हो क्या? एक मिनट। एक रेशियो क्या था? A:B एंड अगला क्या था? B:C। अच्छा मुझे बताओ दोनों में कॉमन टर्म क्या था जो दोनों में था? B। तो B इधर क्या था? 5 एंड B इधर क्या था? 5। इससे अपना काम बहुत आसान हुआ था। बड़ा बताओ A:B एंड B:C में आप मुझे बताओ यहां पे कॉमन टर्म कौन सा है? दोनों में है ऐसा B। तो अब बताओ यहां पे B क्या है? 11। इधर B क्या है? 2। अब ये सेम होता तो बात आसान होती। यस और नो? तो फिर कैसे करेंगे? अभी इसको सेम करेंगे अपन। बोलो ऐसा ऐसे कैसे सेम करेंगे? तो बताओ यहां पे 11 है और इधर 2 है। तो जहां पे 11 है ना उधर दोनों टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा बोलो? ये 10:22। नहीं समझा आपको? अच्छा ऐसा करने से वो रेशो चेंज हुआ या सिर्फ फॉर्म चेंज हुआ? फॉर्म। वो रेशो वही है अभी भी। ऑल द टर्म्स ऑफ द रेशियो कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय सेम नॉन जीरो नंबर। तो मैंने क्या किया इसको एक बार वापस बताओ। हाँ बोलो। 5:11 था तो मैंने 5 into 2 किया एंड 11 into मतलब दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया। तो इससे ये रेशियो 10:22 मतलब सेम रह गया या अलग हुआ? एंड यहां पे दोनों को आप 11 से मल्टीप्लाई करो। एंड एज फार एज मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं रेशियो तो सेम ही रह रहा है ना भाई। तो बोलो ये क्या है? 22 एंड 22:77 मतलब ही 2:7 बचो। अब बताओ A:B क्या है? 10:22 एंड B:C क्या है? 22:77। तो इससे अपने को A:B:C मिल जाएगा क्या? फिर बोलो क्या आंसर है? 10:22:77 इज A:B:C। कितने लोगों को ये समझा? पक्का? एंड अगर ये समझा बच्चों तो A:C तो आ ही जाएगा ना। क्या है वो बोलो? 10:77। और क्या पूछा है? C:A वो भी तो आ ही जाएगा ना। 77:10। डू यू एग्री? कैसे किया मैं समझा क्या? जो टर्म दोनों में था वो मैंने सेम करके ले लिया। बराबर है? यस। अगला क्वेश्चन आप करोगे सॉल्व। A:B दिया है, B:C दिया है, फाइंड A:B, C:A, फाइंड A:B। समझा क्या आपको? A:B:C ये पहला क्वेश्चन है। वापस अगर पहला क्वेश्चन का आंसर दिया तो सेकंड एंड थर्ड तो कुछ नहीं यार, उसी में है ना यार। हो गए? अब यहां पे अपन क्लास में नोट्स में बहुत सिस्टमैटिकली लिखते हैं, वैसे आप एग्जाम में बिना कुछ लिखे भी इसका आंसर ला सकते हो, थोड़ा दिमाग चलाए तो। बोलो A:B कितना था यहां पे? 3:8। B:C कितना था? 5:13। अच्छा बता इसमें कोई ऐसा टर्म है क्या जो दोनों में है? B है। जरूरी नहीं कि हमेशा B हो, अभी एक दो क्वेश्चन में B था इसलिए, आगे कुछ और रहेगा। तो ऐसा कोई टर्म है क्या जो दोनों में है? क्या है? B। तो बता B एक जगह पे 8 है, एक जगह पे 5 है। तो जहां पे 8 है वहां पे दोनों टर्म को 5 से मल्टीप्लाई करो। तो करो 3 into 5 कितना आता है? 8 into 5 40। समझा क्या? एंड यहां पे 5 into 13 है, यहां पे दोनों टर्म को 8 से मल्टीप्लाई करो। तो 5 into 8 40, 13 into 8
104. Therefore, बोलो A is to B is to C का आंसर इज 15 is to 40 is to 104. 15 is to 40 is to 104. टफ है बच्चों ये. A is to C क्या रहेगा? 15 is to 104 and C is to A क्या रहेगा? 104 is to 15. सही है भाई. टफ है कुछ ये. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. आप कर रहे हो सॉल्व. अब थोड़ा सा यहां पे लेंथ बढ़ा दिया. A is to B दिया है, B is to C दिया है, C is to D भी दिया है. एंड क्वेश्चन इज फाइंड A is to B is to C is to D. क्या करने वाले? आप ट्राई करने वाले पहले या मैं करूं? करने वाले? कर दो फिर फिनिश. ट्राई मत करो, कंप्लीट ही कर दो. करोगे ना? डन है भाई. चलो बोलो क्या दिया था क्वेश्चन में? A is to B क्या था बोलो? 3 is to 10. B is to C क्या है बता दो? 4 is to 5. चलो इतना दिया है अपने को. एक मिनट सुनो तो बच्चों अभी. तो मुझे बताओ ये फॉरगेट अबाउट C is to D राइट नाउ. मुझे बताओ इन दोनों में कोई ऐसा टर्म है कि जो दोनों में है? B है, एक जगह 10 है, एक जगह 4 है. तो क्या करेंगे? पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में 10 से. या तो ऐसे भी कर सकते हैं, यहां पे दोनों टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करो. क्या था ये बोलो? 6 is to 20. समझा क्या? एंड यहां पे दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करो. क्या आएगा बोलो? 20 is to 25. देखो अपना पर्पस दोनों को सेम करना है ना मेरे भाई. नहीं समझा आपको? तो वैसे भी 10 and 4 का एलसीएम 20 था ना. आपको लोग नहीं सर मैं दोनों में 40 में कन्वर्ट किया. कोई फर्क नहीं पड़ता. आपका जो फाइनल आंसर आएगा ना बाद में सबको 2 से डिवाइड करके यही आने वाला है जो मेरा आंसर आने वाला है. नहीं समझा मैं आपको क्या बोल रहा हूं? आपको समझेगा आप ध्यान दोगे तो. अल्टीमेटली दोनों को आपने 40 में कन्वर्ट किया रहेगा तो आपका 12 is to 40 रहेगा. बराबर है ना? अब 12 is to 40 क्या और 6 is to 20 क्या? बात तो एक ही है ना भाई. एंड इधर 20 is to 25 रहेगा तो आपका शायद 40 is to 50 रहेगा. 40 is to 50. बात तो एक ही है ना. अब बताओ therefore A is to B is to C कितना आ रहा है? बता दो मुझे. मेरे हिसाब से बता दो. यहां पे 6 is to 20 is to 25. हो सकता है कि आपका 12 is to 40 is to 50 है, बट 12 is to 40 is to 50 सबको 2 से डिवाइड करते तो यही आता कि नहीं बच्चों? यस और नो? तो ये A is to B is to C है. और बताओ C is to D क्या है? बोलो ना. C is to D क्या है? 8 is to 13. डू यू एग्री? डू यू एग्री? आप बताओ ये A is to B is to C एंड C is to D में ऐसा कुछ है क्या जो दोनों में कॉमन है? C है. C एक जगह क्या है? 25 एंड एक जगह क्या है? 8 है. तो एक काम करो ऊपर जहां पे 25 है ना उधर सबको 8 से मल्टीप्लाई करो. हाँ करो.
करो 8 से मल्टीप्लाई, 48 इज टू 160 इज टू 200, एंड नीचे जहां पे C इज टू D है ना, उधर दोनों को 25 से मल्टीप्लाई करो। हाँ बोलो क्या आएगा, 200 इज टू बोलो 325। डू यू एग्री? तो बताओ देयरफॉर A इज टू B इज टू C इज टू D इज, ध्यान है क्या सबका? तो सुनो बच्चों, आप पहले तो A इज टू B इज टू C कॉपी करके ले लो। हाँ बोलो, ये कॉपी करो। हाँ करो, 48 इज टू 160 इज टू 200, समझा क्या? एंड अब मुझे बताओ C इज टू D क्या है, बोलो तो 200 इज टू 325, यहां पे C की जगह 200 है क्या? तो ऑब्वियसली मैं 325 लिख पाऊंगा फिर, क्योंकि C यहां पे भी 200 है ना मेरे भाई, एंड C इज टू D 200 इज टू 325 है। यस और नो? हो सकता है कि आप लोग नहीं सर मैंने ऐसे नहीं किया था, नहीं किया रहेगा तो आपका आंसर क्या रहेगा, 96 इज टू 320 इज टू 400 इज टू 650 आपका आंसर रहेगा। तो यही आंसर है आपका। यस और नो? सिर्फ आपको लग रहा है कि आपका आंसर अलग है करके, यही है कि नहीं? तो ये आ गया A इज टू B इज टू C इज टू D। बताओ इसके बेसिस पे A इज टू D क्या है, 48 इज टू 325 है या नहीं? और क्या पूछा है बोलो, B इज टू D, B इज टू D क्या है बोलो, 160 इज टू 325। एक काम करो, इन दोनों को 5 से डिवाइड करो, 32 इज टू 65, सही है क्या? 32 इज टू 65, ये B इज टू D है क्या? टफ है भाई। और क्या पूछा है बोलो, A इज टू C, जल्दी बताओ A इज टू C क्या है, 48 इज टू 200। एक काम करो, दोनों को 8 से डिवाइड करो, 8 से डिवाइड करो, 6 इज टू 25, तो A इज टू C 6 इज टू 25। हम आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख रहे, समझ रहे हैं ना आपको? A इज टू C, वैसे 48 इज टू 200 कोई गलत नहीं है, मैं उसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं बस। इज इट 6 इज टू 25? तो अब बता, अपने को जो भी क्वेश्चंस पूछे थे 2-4 सबका आंसर दिए क्या? मेनली जिसको मैं बॉक्स कर रहा हूं, A इज टू B इज टू C इज टू D, ये आ गया तो बाकी के लाना कोई बड़ी बात नहीं थी। तो ये मैंने बॉक्स किया हुआ, ये आंसर था क्या आपका? था क्या? पक्का? या ये नहीं था तो क्या था बताओ? 96 इज टू 320 इज टू 400 इज टू 650। मतलब आपने सिंप्लीफाई करने के बाद यही आंसर आता कि नहीं? यस और नो? चलो, तो ये 49 क्वेश्चन डन। यस, तो जिसका ये हो चुका है, आप 50th क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चों। ऐसे कल ही क्वेश्चन सॉल्व किया अपन ने, किया है क्या प्रैक्टिस कुछ? डुप्लीकेट, ऑफ सब डुप्लीकेट, कंपाउंडेड रेशियो याद है क्या? क्या होता है कंपाउंडेड रेशियो? प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट्स इज टू प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंस। चलो फिर ये क्वेश्चन नंबर 50 कंप्लीट कर दो मेरे भाई। फाइंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ इनवर्स। तो आप शायद समझते रहोगे इसमें से एक डुप्लीकेट एंड सब डुप्लीकेट उठ जाएगा, वैसे देखा जाए तो। नहीं समझा आपको? या तो पूरा करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समझा क्या? एक जगह डुप्लीकेट है, एक जगह सब डुप्लीकेट है, वैसे भी स्क्वायर करके स्क्वायर रूट होने वाला है, तो वो तो कैंसिल ही हो गया ना फिर, है या नहीं? अब करो, पूरा करना है करो, डायरेक्ट करना है करो, जैसे भी है आपका मतलब। क्या क्वेश्चन है? डुप्लीकेट रेशियो ऑफ सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ, बोलो, सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 35 का पावर 1/9 इज टू 18 का पावर 1/5। डू यू एग्री? मैंने कुछ नहीं अभी तक सिर्फ इनवर्स किया है बच्चों, बराबर है? अब बताओ क्या आएगा ये? डुप्लीकेट रेशियो ऑफ सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, बराबर ना बच्चों? यस और नो? तो ये आएगा डुप्लीकेट रेशियो ऑफ सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ। अब जो ये आया उसका सब डुप्लीकेट करो आप, बोलो 35 का पावर 1/9 का पावर 1/2 इज 1/18 एंड 18 का पावर 1/5 का पावर 1/2 इज 1/10। कितने लोगों को ये समझा? पक्का? अब बताओ इज इक्वल टू, जल्दी बताओ, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ। अब ये जो आया है उसका सब ट्रिप्लीकेट चाहिए, तो 35 का पावर 1/18 का पावर 1/3 इज इट 1/54 एंड 18 का पावर 1/30, 18 का पावर 1/30।
अब बताओ ये जो भी है उसका डुप्लीकेट रेशो, तो अब बोलो 35 का पावर 1/54 का स्क्वायर इज टू 18 का पावर 1/30 का स्क्वायर, तो उसका आंसर इज 35 का पावर 1/27 इज टू 18 का पावर 1/15. तो कैन फाइनल आंसर बी रिटन एज 27th रूट ऑफ 35 is to 15th root of 18. 15th root of 18. Can this be the answer? अब क्या एग्जाम में इतना रफ में इतना ऐसा डिटेल लिखने वाले हो क्या? नहीं, आपको तो फटाफट फटाफट कंप्लीट करना है, आंसर लाना है बस. तो whether answer is 27th root of 35 is to 15th root of 18. डन क्या? चलो कुछ कैलकुलेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन है बच्चों, आप कंप्लीट करोगे? इन सबका आंसर दोगे मुझे फटाफट? हाँ करो, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स. ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी आंसर दो मेरे भाई. क्वेश्चन नंबर 52 कंप्लीट कर रहे हो क्या आप? कोई गड़बड़ नहीं बच्चों, आराम से कंप्लीट करो. क्वेश्चन नंबर 52. तो ये था 285798632598 बराबर ना, का पावर 1/20, ऐसा कुछ था क्या? 285798632598. Tell me whether the answer is 3.754556099938. अप्रोक्सीमेटली कुछ ऐसा आंसर है क्या? कितने लोगों का आंसर आया था ये? गुड, वेरी गुड. पावर 1/20 था, मतलब पावर 0.05 था. अब कहां फ्रैक्शन में लिखते बैठते हो, सीधा सीधा इंटू 1/20 करने का ना. या देखो कैलसी पे मैंने कैसे किया था वो बताता हूं, सुन रहे हो क्या? इंटू 1/20 की जरूरत भी नहीं है. 2857986328 स्क्वायर रूट 12 टाइम्स -1 डिवाइड बाय 20 प्लस 1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स. मिला रहेगा आंसर आपको. चलो नेक्स्ट. अच्छा बताइए 82639 अच्छा इसका 16th रूट है बच्चों, तो 1 2 3 4 ही बार स्क्वायर रूट लो बस. आंसर इज 5.55679464000. आपने वो दूसरे वाले शॉर्टकट से लाया ना, तो भी आंसर यही आएगा और थोड़ा बहुत राउंडिंग का डिफरेंस अलग आ सकता है.
हो सकता है कि थोड़ा कुछ 5.55 आगे कुछ अलग है, थोड़ा इसके आसपास ही रहेगा, बट अपने पास बेटर तरीका है ना ये कैलकुलेट करने का। यस और नो? 16th रूट आने के लिए डायरेक्ट 4 बार स्क्वायर रूट किया तो आंसर आता है अपने पास। समझा क्या आपको ये? चलो नेक्स्ट, 1.126391 1.126391 इंटू करो, इक्वल टू करो, स्टेप काउंट 59 तक, इंटू करके इक्वल टू 59 तक करो एंड बोलो क्या आंसर आया? 59 तक। बोलो क्या आंसर आया? 995.34115446। सही है बच्चों? टफ था ये? चलो नेक्स्ट, 82619835 का 30 सेकंड रूट, तो 5 बार स्क्वायर रूट, 1 2 3 4 5। आंसर इज 1.767701315444। सही है। नेक्स्ट, 2289365288 स्क्वायर रूट 12 टाइम्स। -1 into 0.20 plus 1 into equal to 12 times. Answer is 75.1427214364 is answer. Done है भाई. And next, 1.1119381 into करो, equal to step कौन 39 तक जाओ. बोलो क्या आंसर है? 56.3719725703। ऐसे कुछ है क्या? सही है बच्चों? डन करो कैलसी पे 2289। चलो जितना मैं बोल रहा हूं उतना करो, ये वापस बताना है ना। चलो मैं जितना बोल रहा हूं उतना ही करो। 2289365288 इतना कैलसी पे लिया। स्क्वायर रूट का बटन प्रेस करो 12 टाइम्स। किया? -1 इंटू 0.20 इंटू 0.20 किया, +1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स। क्या है? नहीं आ रहा है क्या? क्या है? अभी आया क्या? लेकिन आया नहीं, लेकिन वापस करो। हाँ करो। 2289365288 होगा क्या बेटा? आया क्या? सच में बताया क्या? नहीं आया ना? दिखाओ। आया? ठीक, गुड। हाउ टू फाइंड a टू द पावर b? अभी याद करो, एक बार खत्म करो। अपने को 2-4 कैलकुलेशन किए तो फटाफट अपने को दिमाग में स्टेप रहना चाहिए ना यार। हाउ टू फाइंड a टू द पावर b? बोलो एंटर a स्क्वायर रूट 12 टाइम्स -1 इंटू पावर +1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स। समझा क्या? हाउ टू फाइंड a टू द पावर b? बोलो एंटर a स्क्वायर रूट 12 टाइम्स -1 इंटू b +1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स। विल गेट द आंसर ऑफ a टू द पावर b। सही है।
अच्छा, ये लास्ट वाला क्वेश्चन जो था ना, एक मिनट सुन रहे हो क्या? लास्ट वाला क्वेश्चन पावर 38 था ना बच्चों। एक काम करो, कैलसी पे ले लो 1.111 1.1119381, जितना मैं बोला उतना ही करो। 1.1119381 लिया क्या आपने? इनटू करो और इक्वल टू ना बच्चों स्टेप काउंट 20 तक करो। इनटू करके इक्वल टू स्टेप काउंट 20 तक करो और वेट करो। बस 20 तक किया आप लोग? क्या था ये? 7 पॉइंट समथिंग था। अच्छा, स्टेप काउंट 20 तक आया मतलब पावर 19 था वो। नहीं समझा आपको? सुनो तो बच्चों, तो अभी जो आपने लाए वो अभी आपके कैलसी पे जो है वो 1.1119381 का पावर 19 का आंसर है। अच्छा बताओ, इसका स्क्वायर किया मैंने तो 19 इंटू 32 हो जाएगा, सॉरी 38 हो जाएगा। तो आपके कैलसी पे अभी 7.50 कुछ है क्या? एक काम करो, इनटू इक्वल टू करो, मतलब उसका स्क्वायर हो जाएगा। देखो आंसर यही है। नहीं समझा आपको? तो कभी कभी बहुत बड़ा पावर रहा तो अपन थोड़ा सा टाइम कम कर सकते हैं अपना। समझा क्या आपको? नहीं समझा ना लाइक? आर यू गेटिंग दिस? तो पावर 38 था ना मेरे भाई, तो मैंने क्या किया? पावर 19 किया, एंड 19 इंटू 2 वैसे भी 38 है ही ना। तो अपन पहले स्टेप काउंट 20 तक लेके आया मैं, मतलब पावर 19 तक आया। एंड जो भी अब अगर आप इक्वल टू का बटन दबा रहे हो तो फिर वो पावर 19 का 20 होगा, 21 आगे जाएगा। तो मैं इंटू इक्वल टू किया, मतलब जो भी नंबर तुम्हारे कैलसी पे था उसका स्क्वायर हो जाएगा ना। नहीं समझा आपको? जो भी नंबर आपके कैलकुलेटर पे था उसका ही स्क्वायर हो जाएगा, तो डायरेक्ट पावर 38 ही आ जाएगा। फिर कुछ गया दिमाग में? तो चलो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप खुद आंसर बताओगे उसका। 1.0981268183 का पावर 80 करोगे क्या सॉल्व? बताओ कैसे करोगे? एक मिनट, मैं कुछ ट्रिक बताऊं क्या? बताओ क्या? एक काम करेंगे, इसका 1.098181268183 का पावर 10 तक अपन लाते, चलेगा क्या? ये जो भी आएगा उसका स्क्वायर करेंगे, मतलब क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। जो भी आएगा उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। फिर जो भी आएगा उसका भी स्क्वायर करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा? 80। शायद समझा रहेगा आपको? हाँ तो करो। 1.0981268183 इंटू करो, इक्वल टू स्टेप काउंट पहले आप 11 तक लाओ। स्टेप काउंट 11 तक लाए क्या? मतलब ये आंसर पावर 10 का है। इंटू इक्वल टू करो, मतलब पावर 20 हुआ। इंटू इक्वल टू करो, पावर 40 हुआ। इंटू इक्वल टू करो, पावर 80 हुआ। तो आंसर बताओ इसका। 1787.30979803 ऐसा कुछ है क्या? अब एक काम करो, अपना वो रूटीन तरीके से आंसर लाओ। 1.0981 पूरा ले लो, इंटू करके इक्वल टू स्टेप काउंट 81 तक जाओ, एंड देखो सेम आंसर है क्या? थोड़ा वो डिफरेंस रहेगा, राउंडिंग ऑफ थोड़ा बहुत रहेगा लास्ट में कुछ तो डिफरेंस, बट आंसर विल बी वेरी क्लोज टू दिस। 1.0981268183 इंटू करके इक्वल टू 81 तक जाओ आप। थोड़ा बहुत कहीं लास्ट का 1 2 3 डिजिट अलग रह सकते, हाँ हो सकता है। समझा क्या आपको? ये आंसर 1787.3031 ऐसा कुछ रहेगा, है या नहीं? टफ था क्या भाई ये? तो कभी कभी अपन थोड़ा शॉर्टकट दिमाग यूज कर सकते। समझा क्या आपको? ये पावर बढ़ा रहा तो अब पावर 160 रहा तो अपने स्टेप कैलसी पे तो 160 काउंट ही नहीं है ना। अरे वो जो स्टेप काउंट है आपकी कैलसी पे 150 तक ही आता है, तो पावर 160 रहा तो कैसे करने का? समझा क्या? तुम पावर 80 तक लाओ एंड उसका स्क्वायर करो। पावर 80 तक लाओ और उसका स्क्वायर करो तो पावर 160 हो जाएगा ना। फिर कुछ गया दिमाग में? यस, कंफर्टेबल विद दीज कैलकुलेशंस? और एक क्वेश्चन दूं क्या मैं यहां पे? करेंगे सॉल्व? चलो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप आंसर बताओ उसका बच्चों। राइट डाउन 1.1869 का पावर 45 का पावर 45। तो सुनो ध्यान से, वैसे तो आप करिए, 1 मिनट सुनो। ऐसे कर सकता हूं क्या बताओ मैं? 1.1869 का पावर 11 तक करते, चलेगा क्या? फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? पावर 22। ये जो भी आएगा उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? पावर 44।
एंड ये जो भी आएगा उसको 1.1869 से और एक बार मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं समझा आपको? तो 44 और एक बार मल्टीप्लाई 45। समझा क्या? कुछ गया दिमाग में? तो करो 1.1869 इंटू इक्वल टू करो स्टेप काउंट 11 सॉरी स्टेप काउंट 12 आने तक जो भी आया, मतलब ये स्टेप काउंट 12 तक है मतलब पावर 11 हुआ, इंटू इक्वल टू करो मतलब उसका स्क्वायर हुआ, इंटू इक्वल टू करो उसका भी स्क्वायर हुआ, इंटू 1.1869। आंसर इज 2231.7001510 ऐसा कुछ है। अब अपने रूटीन तरीके से करो और देखो सेम आंसर है क्या। 1.1869 इंटू करके इक्वल टू स्टेप काउंट 46 तक जाओ। 1.1869 इंटू इक्वल टू स्टेप काउंट 46 तक जाओ, आपको दिखेगा कि आंसर इज वेरी क्लोज टू दिस 2231.7001510 ऐसा कुछ है क्या? एक आध दो डिजिट इधर उधर रहेंगे बट आंसर हैज टू बी सेम ओनली। कुछ गया दिमाग में? पक्का बच्चों? तो ये कैलकुलेशन के साथ आप कंफर्टेबल हो क्या? ओके चलो क्वेश्चन नंबर 53 आप कंप्लीट कर रहे हो खुद। अभी अपन ने कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे वैसे ही है ना ये? हाँ करो। A is to B दिया है, B is to C दिया है, C is to D दिया है। क्वेश्चन इज फाइंड A is to B is to C is to D। डन है भाई? चलो बोलो A is to B कितना है बच्चों? 2 is to 3। B is to C कितना है? सुनो तो बच्चों, अभी सुनो प्लीज। अच्छा बताओ ये दोनों में, अभी वो आगे का C is to D थोड़ी देर के बाद लेके, इन दोनों में ऐसा कोई कॉमन टर्म था क्या जो दोनों में है? B एक जगह 3 है एक जगह 5 है, तो जहां पे 3 है उधर दोनों टर्म को 5 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? 10 is to 15। एंड जहां पे 5 है उधर दोनों टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 15 is to 12। Therefore A is to B is to C आएगा कि नहीं बताओ अभी? क्या आएगा बोलो? 10 is to 15 is to 12। एंड बोलो C is to D क्या है? तो अभी जितना मैं सर्कल कर रहा हूं सिर्फ उतना ही देखो। अब बताओ ये दो रेशो में कोई ऐसा टर्म है कि जो दोनों में है? C एक जगह 12 है और एक जगह 7 है, तो जहां पे 12 है उधर सबको
7। अच्छा, सिर्फ 12 को 7 से मल्टीप्लाई करना है या सबको ही करना है? ऐसे एक को मल्टीप्लाई करके कैसे चलेगा? करना है तो सबको ही करना पड़ेगा ना फिर। तो बोलो क्या करो, ये 70 इज टू 105 इज टू 84, और यहां पे दोनों को 12 से मल्टीप्लाई कर दो। 84 इज टू 108। डू यू एग्री? देयरफॉर, हाँ बोलो, A is to B is to C is to D is equal to, जल्दी बताओ, 70 is to 105 is to 84, एंड जब C 84 है तब D कितना होता है? 108। जब C 84 है तो C 84 आया, इसलिए अपन सामने 108 लिख सकते हैं। करेक्ट है, ये आया। तो इसके आगे के एक दो क्वेश्चन में कोई दम है क्या भाई? बोलो A is to D क्या है? 70 is to 108। हाँ करो इसको सिंप्लीफाई। 35 is to 54, और सिंप्लीफाई होता है ये? नहीं होता ना। देन A is to D आया, और क्या पूछा है? B is to D। हाँ बोलो B is to D। 105 is to 108, दोनों को 3 से डिवाइड करो। 35 is to 36, और सिंप्लीफाई होता है? नहीं। और क्या पूछा है? A is to C, बोलो 70 is to 84, दोनों को 14 से डिवाइड करो। 5 to 6, दोनों को 14 से डिवाइड करो तो 5 to 6 है। या पहले अपने दोनों को 5 से 2 से डिवाइड किया रहेगा, फिर 7 से किया रहेगा, आंसर तो यही आएगा ना फाइनली। 5 to 6 इज A is to C। एक बार A is to B is to C is to D आया, बाद में बचे हुए तो कंप्लीट कर ही सकते हैं ना अपन। क्लियर है बच्चों ये? चलो अगला क्वेश्चन कर रहे हो क्या आप सॉल्व? A is to B दिया है, A is to C दिया है, A is to D दिया है। क्वेश्चन इज फाइंड A is to B is to C is to D। चलो बोलो भाई, A is to B कितना है? 2 is to 3। A is to C कितना है? 3 is to 8। A is to D कितना है? तो सुनो ध्यान से बच्चों, तीनों रेशो में A है। सुनो तो बच्चों, सुनो तो, अब मुझे बताओ A 2 3 एंड 5 है A के वैल्यूज। ऐसा आप कोई नंबर जानते हो क्या जो तीनों के मल्टीपल के लिस्ट में है? अगर नहीं जानते तो सीधा सीधा 2 into 3 into 5 करने का, उतना तो समझता ही है। तो क्या है 2 into 3 into 5? 30। तो सबको अपन 30 में कन्वर्ट करेंगे। तो बताओ बच्चों, यहां पे 2 की जगह 30 लिखा मैंने, मतलब मल्टीप्लाई किससे हुआ? 15 से मल्टीप्लाई हुआ। तो 3 को भी 15 से मल्टीप्लाई करो, क्या हुआ बोलो? 45। तो 30 is to 45 मतलब 2 is to 3 हुआ ना भाई। अब यहां पे मल्टीप्लाई में करता हूं 10 से, तो दिस 30 is to 80, एंड यहां पे मल्टीप्लाई करता हूं 6 से, तो क्या आएगा? 30 is to, बोलो सॉरी मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? 6 से हो रहा है ना। तो 30 is to, अच्छा 5 is to 11 है क्या? वेट ये 5 is to क्या है? 11 है नहीं। तो अब बताओ ये 30 is to क्या हो जाएगा? 66। डू यू एग्री? कितने लोगों को यहां तक समझा? अब बताओ तीनों रेशो में A सेम होगा है कि नहीं? और अभी अपने को चाहिए A is to B is to C is to D। तो बोलो A 30 है तो B कितना है? एंड जब A 30 है तो C कितना है? 80। एंड जब A 30 है तो D कितना है? 6। मतलब A के करस्पॉन्डिंग सब मैंने लिख दिया यहां पे। कितने लोगों को ये समझा? A अगर तीनों जगह सेम हो गया तो बात ही खत्म ना यार। उसके बाद में अगर वो कुछ और क्वेश्चन पूछ रहा है तो हम आंसर दे ही सकते हैं। तो A is to B is to C is to D का आंसर इज 30 is to 45 is to 80 is to 66। क्लियर है भाई? चलो अगले क्वेश्चन का आंसर दो। A is to C दिया है, B is to D दिया है, एंड A is to D दिया है। क्वेश्चन इज फाइंड A is to B is to C is to D। करोगे आप कंप्लीट? ये वेट करो आपके आंसर का। आप ट्राई करोगे तो बेटर है, मैं तो सॉल्व करने वाला हूं ना यार। ऐसे आपको लगता है नहीं सर उधर फिर वो गंदा हो जाता है, तो आप रफ पेज रखा करो साथ में एक आधा, या पेंसिल से सॉल्व किया करो। अपने बुक में एक 2-4 रफ पेज घुसा के रखे तो क्या फर्क पड़ता है कि नहीं?
एक बार वो लिखने होने का वो फेंक देने का, दूसरे 4 पेज लिखने का। थोड़ा मुश्किल काम है बट कर पाओगे तुम, आई एम वेरी श्योर, मेहनत करोगे तो। ऐसे 4 रफ पेज लेने का और वो बुक में रखने का ऐसे। हो गए? बहुत खतरनाक टाइम है ना दोपहर का, फुल नींद आ रही है कुछ लोगों को तो, है ना? हाँ बेटा, फुल खा पी के मस्त, पूरा पैसे वसूल लिए खा के, सोचा रहेगा इतना पैसा लिया है ना? खाना अनलिमिटेड है ना फुल? इधर नहीं, जहां पे भी पैसे दिए फुल वसूल लिए। क्लास में बैठ के अभी चलो करें कंप्लीट। ध्यान दो बच्चों, यहां पे पहला रेशो क्या दिया है? A:C। सुनो तो बच्चों, वो क्या है बोलो? 9:8। अच्छा बताओ, B:D दिया है, वो क्या है? 5:4। अच्छा इन दोनों में कोई ऐसा टर्म है कि जो दोनों में है? A, C, B, D कुछ है ही नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। अगला रेशो लिखते A:D। A:D क्या है? 2:7। तो आप बताओ बच्चों, सेकंड एंड थर्ड में कुछ सेम है क्या? D सेम है, या फर्स्ट एंड थर्ड में भी A सेम है? बट अपन सेकंड एंड थर्ड से जाते पहले, सुना करो यार। अब मैंने आपको टाइम दिया था ना, कुछ लोगों को ऐसा मैं टाइम दिया तब सॉल्व नहीं करते, एंड फिर जब मैं सॉल्व कर रहा हूं तब नीचे देखते, तो तुम्हें कब समझने वाला है? एंड बाद में सब हो गया। बेसिक अपन रखने का, मैंने टाइम दिया था तब सॉल्व करने का, जब टीचर एक्सप्लेन कर रहा है ध्यान देने का। इधर पता नहीं कुछ का क्या मतलब, अब जब एक्सप्लेन कर रहा है नीचे देखेगा इसे, फिर बाद में हो गया। ऐसा लाचार की तरह चेहरा करने के बाद में, है कि नहीं? हाँ चलो, सेकंड एंड थर्ड रेशियो में कुछ कॉमन टर्म है क्या? D, इधर 4 है और इधर 7 है, तो जहां पे 4 है उधर दोनों को 7 से मल्टीप्लाई कर दे, क्या आएगा बताओ? ये 35:28। एंड इधर बोलो, दोनों को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 8:28। तो बताओ ये B:D था, वो A:D था? नहीं समझा आपको? यस और नो? तो अब बताओ ये 35, मतलब दोनों में अब क्या सेम है? D तो सेम है, तो आप मुझे बताओ B या A:B:D मैं लाने की कोशिश करता हूं। अब बताओ ये क्या था? B:D था, ये क्या था? तो मैं लिखता हूं इधर 35:28, इधर A लिखना बाकी है अभी तक, सही है क्या बताओ? एंड A क्या है बोलो? 8, क्योंकि जब D 28 है तब A कितना है? 8 है। अरे यही ना यार, ये 8:28 एंड ये 35:28, कुछ गया दिमाग में? ये A:B:D है क्या फिर? एंड अब बताओ, अभी अपने को C वाला टर्म कौन सा, एक ले लेता हूं मैं यहां पे। हाँ बोलो कौन सा है जहां पे C है? A:C। चलो मैं A:C इधर ले लिया, यस और नो? तो आप बताओ ये A:B:D एंड A:C में A कॉमन है, A एक जगह 8 है, एक जगह 9 है, तो जहां पे 8 है उधर 9 से मल्टीप्लाई करो। हाँ करो, 72:2 कर रहे हो क्या? हाँ बोलो, 72:315:252 है क्या? इधर दोनों को 8 से मल्टीप्लाई करो, 72:64। डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? एंड अब देयरफॉर अपने को लाना है A:, बोलो B:C:D। एक काम करो, ये जो अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूं वो क्या है? A:B:D है ना बच्चों, उतना लिख दो एज इट इज। हाँ बोलो, 72:315 यहां पे मैंने C के लिए जगह छोड़ी है, 252। ये A:B:D है क्या? एंड बोलो A:C क्या है? बोलो 72:64, मतलब जब A 72 है तो C कितना होता है? 64, तो ये 64 सही है। दिस आंसर। और सिंप्लीफाई होता है क्या कुछ? ये नहीं, तो बस यही आंसर है। फिर कितने लोगों को समझाए?
अच्छा, ये सॉल्व करने का वाज दिस द ओनली मेथड? नो, आप ऐसे भी कर सकते थे कि पहले दो रेशो लेके ए सेम करके ले लो, वो भी हो सकता था, समझा है नहीं? वैसे भी किया रहेगा तो फाइनल आंसर यही आएगा। कुछ गया दिमाग में? क्या कर रहे हैं यार, दोनों में कोई कॉमन रहा तो अपन उसको सेम करते जा रहे, फाइनली आप सबको एक लेवल पे लाते बराबर, ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी, बराबर है? अब हो कंफर्टेबल इसमें? चलो ये 55 हुआ है, तो चलो 56 का आंसर फटाक से दो मुझे अभी। अब सबसे आंसर की उम्मीद तो है अभी। 56। रहने भाई, चलो बोलो A इज टू D कितना दिया है इसमें, बोलो 2:17। सुनो तो बच्चों प्लीज, एंड एक काम करता हूं मैं, डायरेक्ट C इज टू D लिखता हूं इसके बाद। वो 2:9 है क्या? सुनो तो बच्चों, मैंने वो C इज टू B नहीं लिखा बीच का, ये चलेगा क्या मुझे बताओ? अच्छा, इन दोनों में क्या सेम है? D। तो एक काम करते, पहले रेशो को 9 से मल्टीप्लाई करते, बोलो क्या आएगा वो? 18 इज टू 153। इधर 17 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 34 इज टू 153। डू यू एग्री? तो आप बताओ बच्चों, यहां पे आपको एटलीस्ट A इज टू C इज टू D मिलेगा क्या? बोलो मुझे C इज टू D कितना था? 34 इज टू 153। A के लिए जगह छोड़ी मैंने, और A क्या था बोलो? 18। जब A 18 है तब D 153 है ना, तो देखो ये 18 इज टू 153, ये 34 इज टू 153, सही है। बट अब इसमें अपने को और B लाना है कंपैरिजन के लिए, तो बोलो आपने को क्या दिया है, और बोलो C इज टू D, C इज टू क्या दिया है? B। तो C इज टू B क्या है बोलो? 15 इज टू 4। अब बताओ यहां पे C क्या है बोलो? 18। C क्या है मेरे भाई? 34 है ना, एंड इधर C क्या है? 15 है ना। इन दोनों को सेम करना है अपने को, तो एक काम करो, इधर 15 से मल्टीप्लाई करो। सबको 15 से मल्टीप्लाई करोगे क्या? हाँ करो, सबको 15 से मल्टीप्लाई करो। 270, 5, 10, 2295। पक्का? किससे मल्टीप्लाई किया सबको? 15 से। इधर दोनों को 34 से मल्टीप्लाई करो, 510, 136। यहां तक समझे क्या? अब अपने को लाना है A इज टू B इज टू C इज टू D। एक काम कर रहा हूं बच्चों, सुनो तो, ये मैं पहले कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। वो A इज टू C इज टू D था, क्या था वो बोलो? 270 इज टू B के लिए जगह छोड़ी है मैंने, 510 इज टू 2295। टेल मी, वाज इट A इज टू C इज टू D? एंड अब बताओ, जब C 510 है, जब C 510 है तब B कितना होता है? 136। तो C 510 है तो B इज 136, लिख दिया मैंने। yes or no, whether this is the answer? अब इसके बाद में वो A is to C, B is to D, D is to A, C is to B और 1000 क्वेश्चन पूछने, तो अपने को कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। A is to B is to C is to D आया तो बात ही खत्म ना यार। अब हो गया इसमें कंफर्टेबल? चलो अगला क्वेश्चन करोगे फिर सॉल्व। If P is to Q is 3 is to 11, R is to S is 5 is to 6,
P is to R is 4 is to 7. Find P is to Q is to R is to S is the question. करो जल्दी सॉल्व. पहला रेशो है P is to Q, वो कितना है 3 is to 11. देन P is to R, वो कितना है 4 is to 7. दोनों में P सेम है, तो एक काम करो, पहले रेशो को 4 से मल्टीप्लाई करो, 12 is to 44. दूसरे को 3 से मल्टीप्लाई करो, 12 is to 21. देयरफॉर P is to Q is to R तो मिल ही गया अपने को. बोलो क्या है वो, 12 is to 44 is to 21. ये P is to Q is to R है. एंड बोलो P is to R क्या है भाई, सॉरी R is to S क्या है, R is to S क्या है 5 to 6. तो एक जगह R क्या है 21, एक जगह पे है 5, तो ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करो सबको. बोलो क्या आता है 60 is to 220 is to 105. एंड इधर किससे मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, तो क्या आएगा बोलो 105 is to 126. Therefore P is to Q is to R is to S is equal to, बताओ 60 is to 220 is to 105 is to 126. This is the answer. एक ही कैटेगरी के क्वेश्चन में ले रहा हूं, समझा कि कम से कम 7-8 क्वेश्चन हो गए. कॉन्सेप्ट तो एक ही है ना इसका. अब हो इसमें कंफर्टेबल. अभी जस्ट एक देखो कैलसी पे एक शॉर्टकट बताता हूं, कभी आपको काम में आएगा. आप यहां पे जैसे कि ये 3 नंबर थे और समझो आप सबको 3 से मल्टीप्लाई करना है या सबको 4 से मल्टीप्लाई करना है. समझो मैंने बोला चलो भाई सबको 3 से मल्टीप्लाई करो, तो आप कैलसी पे कैसे कर रहे थे आप 60 इंटू 3, 220 इंटू 3, 105 इंटू 3 ऐसे कर रहे थे ना आप, हर बार कर रहे थे कि नहीं आप. तो देखो एक शॉर्टकट है, आपका टाइम कभी कभी थोड़ा बचा सकता है. 1 मिनट सुन रहे हो. समझो आपको एक ही नंबर से बार बार मल्टीप्लाई करना है. समझो मुझे 10 को, 8 को, 13 को, 16 को, 25 को, सबको समझो 5 से मल्टीप्लाई करना है. सुन रहे हो क्या, सबको किससे मल्टीप्लाई करना है 5 से. मतलब 5 इंटू 10, 5 इंटू 8, 5 इंटू 13, 5 इंटू 16, 5 इंटू 25, 5 इंटू 8 26, 5 इंटू लेट्स से 4 25, ऐसे करना है. एक बार बताओ मुझे आप कैसे करते. 5 इंटू 10 50, 5 इंटू 8 40. ये आंसर है क्या 65, 80, 125. ये कितना है 4130 है क्या, एंड दिस इज 2125. ऐसा कुछ आंसर है. मैं आपको एक ट्रिक बताऊं क्या इसका कैसे करने का. इसका कैलसी ऑन करो, देखो आपको टाइम बचेगा कभी. तो कैलसी ऑन किया आपने, किए 5 ले लो कैलसी पे. 5 लिए क्या आपने. अब इनटू का बटन दबाओ, इनटू का बटन दबाए आप, इनटू मतलब मल्टीप्लाइड बाय, बटन दबा दिए. अब करो 10 इक्वल टू क्या आया 50. अब सुनो, अब डायरेक्ट 8 इक्वल टू करो, 8 करो और डायरेक्ट इक्वल टू प्रेस करो 40. नहीं समझा आपको. अब डायरेक्ट 13 इक्वल टू करो 65. मतलब देखो हर बार 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है. नहीं समझा आपको. अब करो 16 इक्वल टू 80, 25 इक्वल टू 125, 826 इक्वल टू 4130, 425 इक्वल टू 2125. नहीं समझा रहा लाइक को. कितने लोगों को समझा अभी मैं क्या बोला हूं. एक ही नंबर से बार बार मल्टीप्लाई करना है तो क्या किए, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना है वो पहले लेने का. क्या करने का, पहले लेने का. चलो एक काम करो, अभी मैं थोड़ा सी इसमें और एक शॉर्टकट बताता हूं. अच्छे से मैं जितना बोल रहा हूं उतना करोगे, करोगे. चलो कैलसी 5 ले लो. 5 लिया आपने, इनटू का बटन दबाओ बस. अब करो 10 इक्वल टू क्या आया 50. अब करो 8 इक्वल टू 40. अब करो 13 इक्वल टू 65. अब करो 16 इक्वल टू 80. अब करो 25 इक्वल टू 125. अब करो 826 इक्वल टू 4130. अब करो 425 इक्वल टू 2125. अब एक काम करो जीटी का बटन दबाओ, डायरेक्ट जीटी का बटन दबाओ आपके कैलसी पे 6615. तो ये सबका टोटल 6615 है ग्रैंड टोटल. आप लगे तो करके देखो ये सबका टोटल अभी 6615 है कि नहीं. जीटी का बटन दबाए तो 6615 है कि नहीं. तो सुनो ध्यान से मैं बताता हूं. आपके कैलसी पे जब जब आप इक्वल टू प्रेस कर रहे हो तब तक जो भी नंबर आ रहा था वो सब नंबर ऑटोमेटिक कैलसी ऐड करते रहता है. अगर आपको कभी भी टोटल चाहिए जीटी का बटन दबाने का, बट कैलसी ऑन करते ही वापस वो जीटी ब्लैंक हो जाता है. समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूं.
वापस हो। तो अब यहां पे जब जब इक्वल टू प्रेस किया था तब तब कैल्सी पे जो था वो सब ऐड किया उसने, एंड टोटल 6615 है। लेकिन तो आप करके देखो, इसका टोटल 6615 रहेगा, है या नहीं? तो विदाउट मेमोरी ऑल्सो यू कैन डू इट। समझा क्या आपको? एम प्लस एम माइनस के बिना भी अपन कंप्लीट किए कि नहीं है? यस और नो। बट यहां पे माइनस करने का कोई सीन नहीं है, समझा ना बच्चों? माइनस आने के लिए फिर वो नेगेटिव नंबर ही आना पड़ता है उधर। आर यू गेटिंग माय फ्रेंड्स? तो एक ही नंबर से बार बार मल्टीप्लाई करने के लिए क्या शॉर्टकट है, समझा आपको? एक ही नंबर से बार बार मल्टीप्लाई करना, एक ही नंबर बार बार ऐड करना है तो भी अपने पास ट्रिक है। बट अगर लेट से आपने को 13 प्लस 10 करना है, सुन रहे हो क्या? 28 प्लस 10, लेट से आपने को करना है 38 प्लस 10, 48 प्लस 10, मतलब एक ही नंबर बार बार ऐड करना है। समझा क्या आपको? लेट से 58 प्लस 10, 47 प्लस 10, 1000 प्लस 10। सुन रहे हो क्या? एक मिनट, सुन रहे हो क्या? तो सुनो, एक ही नंबर से बार बार जब मल्टीप्लाई करना था ना बच्चों, तो जिससे मल्टीप्लाई करना है वो नंबर मैंने पहले लिया था, समझा क्या? बट एक ही नंबर बार बार ऐड करना है ना, तो आप 10 प्लस 13 नहीं करोगे, क्या करोगे? 13 प्लस 10। हाँ करो कैलसी पे, 13 प्लस 10 इक्वल टू का बटन दबाओ, 23 आया क्या? पहला नंबर का आंसर आया। अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, अब मैं 28 इक्वल टू करूंगा तो बराबर देखो 38 आएगा। 28 इक्वल टू, नहीं समझा आपको? तो 38 इक्वल टू करोगे तो क्या हो रहा है? 48। 58 इक्वल टू करो 68, कोई भी नंबर इक्वल टू करो बराबर 10 ऐड हो जाएगा। जो मन में आता है वो नंबर ले लो, इक्वल टू का बटन दबाओ, 10 ऐड हो जाएगा। तो एक ही नंबर बार बार ऐड करना है तो क्या शॉर्टकट है, समझा क्या आपको? क्या शॉर्टकट है? वो नंबर सेकंड प्लेस पे लेने का या पहले प्लेस पे? अच्छा सुनो ध्यान से, अब मैं जो बोल रहा हूं अच्छे से सुनो। अगर मैंने समझो कैलसी पे किया 5 इंटू 10, क्या किया? इक्वल टू, फिर 25 इक्वल टू किया तो 25 को 5 से मल्टीप्लाई होता है 10 को 5, क्योंकि पहले 5 लिया था। नहीं समझा आपको? बट समझो मैंने 30, समझो मैंने a प्लस बी किया, a प्लस बी किया, आंसर आया। फिर c इक्वल टू किया तो c में क्या ऐड होता है? b ऐड होता है, a नहीं। समझा क्या आपको? फिर d इक्वल टू किया तो d में क्या ऐड होगा? b, क्योंकि पहले b ऐड किया था मैंने शुरुआत में। तो जो नंबर बार बार ऐड करना है वो फर्स्ट प्लेस पे लेने का है सेकंड? सेकंड। बट जिससे भी बार बार मल्टीप्लाई करना है वो फर्स्ट, वो फर्स्ट प्लेस पे लेने का। समझा क्या? अभी समझो मुझे कि बहुत सारे नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना है तो 10 इंटू करो, 10 इंटू किए क्या आप लोग? हाँ करो, 5 इक्वल टू क्या आया? 50। अब करो 25 इक्वल टू 250, 35 इक्वल टू 350, आता रहेगा ना? बट समझो मुझे हर नंबर में लेट से 100 ऐड करना है, बहुत सारे नंबर में 100 ऐड करना है, तो अब एक काम करो 5 प्लस 100 करो, 5 प्लस 100 किए क्या आप लोग? क्या आया? 105। अब करो 2 इक्वल टू 102, 35 इक्वल टू 135। तो जो नंबर बार बार ऐड करना है वो हमने कहां लिया? सेकंड प्लेस पे। देखो मेरे भाई, ये जो मैं बता रहा हूं ऐसे शॉर्टकट कहीं बुक में लिखे नहीं रहते। आपको लगता है कि आईसीआई ऐसे देगा कैलकुलेटर ट्रिक्स करके? उनको इतनी फुर्सत नहीं है ना, उनका इंटेंट है। समझा या नहीं? बट इससे अपना टाइम बचता है कि नहीं? 2 घंटे में अपने को राइट कितने 100 क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है, राइट? तो उसके लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले बताया रहेगा। 2 चीजें, एक्यूरेसी एंड स्पीड। एक्यूरेसी एंड स्पीड। आंसर एक्यूरेट चाहिए, आंसर करेक्ट टाइम में चाहिए। तो एक्यूरेसी कहां से आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा प्रैक्टिस से। अगर तुम गलत चीज प्रैक्टिस करोगे, रोज प्रैक्टिस करोगे, तो कहां से आंसर एक्यूरेट आएगा? एक्यूरेसी आएगा कंसेप्चुअल क्लैरिटी से। कहां से आएगा? एंड स्पीड आएगा प्रैक्टिस से। समझा क्या? स्पीड एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी का कोई लेना देना नहीं है। तुम बोलोगे नहीं सर मेरे कंसेप्ट बहुत क्लियर है, मैं 2 घंटे में पेपर सॉल्व करूंगा। बिल्कुल नहीं, मेरा कंसेप्ट बहुत क्लियर है तो आपका आंसर एक्यूरेट आएगा, बट 4 घंटे में भी आ सकता है। नहीं समझा आपको मैं क्या बोल रहा हूं? कुछ लोग उसको सब करेक्ट आता है, बट उनको 2 घंटे में नहीं होता है। वो बोलते सर 4 घंटे दो, मैं 100 में से 100 नंबर लाता हूं। उनका कंसेप्ट का प्रॉब्लम ही नहीं। समझे क्या? करेक्ट आंसर ला सकते हो, बट करेक्ट आंसर कब लाते हो? 100 क्वेश्चन को 4 घंटे लगते उसको। पॉसिबल है क्या फिर? नहीं। तो कहां कंसेप्ट में कम पड़ा क्या वो बच्चा? नहीं। किस पे कम पड़ा? स्पीड। स्पीड किसकी वजह से आता है? प्रैक्टिस। स्पीड का एंड कंसेप्ट का कोई कनेक्शन ही नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट मिसकंसेप्शन में रहते हैं, मैं बहुत प्रैक्टिस करूंगा, मैं बहुत प्रैक्टिस करूंगा मतलब मेरे आंसर करेक्ट आएंगे। कहां से करेक्ट आएंगे मेरे भाई? अगर तुम गलत चीज का रोज प्रैक्टिस करोगे तो। समझा या नहीं? तो एक्यूरेसी के लिए क्या चाहिए? कॉन्सेप्ट। एंड स्पीड के लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिस। स्पीड के लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिस। करेक्ट है?
13 इंटू 9 इज 117। ओके, ये सबको ही पता है, बट कोई 4 सेकंड में लाता है, कोई 1 सेकंड में लाता है। अच्छा, जो 4 सेकंड में आने वाला है वो गधा है क्या? और 1 सेकंड में ला रहा है वो बहुत होशियार हुआ क्या? ऐसा कुछ नहीं। बट आप बताओ, जो 1 सेकंड में ला रहा है उसने क्या किया है? प्रैक्टिस किया उसका ज्यादा। अच्छा, कंसेप्ट तो दोनों का एक ही है ना मेरे भाई, यस और नो? दोनों को टेबल आते हैं, दोनों को कुछ 13 इंटू 9 का मीनिंग तो दोनों को समझता है, बट एक सेकंड में ला रहा है, कोई 5 सेकंड में ला रहा है। दोनों में फर्क है ना भाई? फर्क कंसेप्ट का है क्या? किसका है फर्क? प्रैक्टिस का है। समझते हो क्या आप? प्रैक्टिस प्लेज इंपॉर्टेंट रोल मेरे भाई, इसलिए मैंने आपको ये 3 बुक दिए। समझा क्या आपको? ये एंड दुनिया भर का बड़ा क्वेश्चन बैंक दिया है। आपके पास टाइम है तो आपने करना चाहिए, है या नहीं? धीरे जैसे जैसे आपको एग्जाम के क्लोज जाके सीरियस बनोगे ना, तो क्या होगा? शॉर्टकट आपको करना पड़ेगा। नहीं यार, अब ये 5,500 क्वेश्चन देखते डर लगता है फिर। बट अगर अपन रोज काम किया, उसका ना बुक का नाम मैंने दिया है डेली डोज, रोज सॉल्व किए 20 सॉल्व किए, क्यों नहीं होता है मेरे भाई? धीरे धीरे अपने को लगता है कि वो कंप्लीट हो जाता है, एंड कुछ भी नहीं लगता वो 20 क्वेश्चन, वो एक ही चैप्टर के एक ही टाइप के 20 क्वेश्चन रहते उसमें वहां पे। समझ रहा है कि आपको ये? बट धीरे धीरे प्रैक्टिस करके अपन कर सकते हो कंप्लीट, है कि नहीं? लास्ट क्लास में बोलोगे भाई 15 दिन एग्जाम को बचे, फिर कोई तो यूट्यूब पे आके कमेंट करता है, सर 15 दिन बचे, मुझे रैंक में आना है, मेरे बहुत एक्सपेक्टेशन है, कुछ तो बताओ। क्या टीचर के पास क्या इंजेक्शन है क्या? आजा भाई इधर एक इंजेक्शन दियो और रेशो लॉग्स, है कि नहीं? बोला सर थोड़ा स्टैटिस्टिक्स का भी एक हेवी इंजेक्शन मार दो, है कि नहीं? ऐसा नहीं होता है मेरे भाई, है कि नहीं? कुछ सिंपल है, या होता है ऐसा? कोई है क्या अभी तक? कोई टेक्नोलॉजी आया है क्या? टेक्नोलॉजी आएगा तो अपन कोचिंग सेंटर बंद कर देंगे, और क्या? बंद ही करेंगे ना फिर, और क्या है? अपन एक पान टपरी की तरह टपरी खोल के बैठेंगे अपन, हम लोग, है कि नहीं? मस्त गाने वाने लगा के बैठते उधर, है कि नहीं? ऐसा टपरी में रहता है ना, कोई आगे बोलता है ना, हाँ भाई एक काम कर, एक पान देता, बोलता है ना, एक पान ले, कलकत्ता पान ले एंड हाँ चल गुलकंद डाल, कुछ थोड़ा सुपारी डाल, थोड़ा ये कर, अपन बोलते कि नहीं? तो कुछ लोग बाद डालेंगे, एक काम करेंगे, एक 30 ml ले, उसमें थोड़ा डेरिवेटिव डाल, बराबर है कि नहीं? थोड़ा एक 3 ml इंटीग्रेशन में डाली दे भाई, बराबर है ना? थोड़ा और उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर, हाँ लगा, बराबर है कि नहीं? फिर हम टपरी खोल के बैठेंगे ना बाद में, करेक्ट है? जो नॉलेज उसका कुछ होगा, या दूसरा भी कुछ हो सकता है टेक्नोलॉजी, ऐसे हाथ लगा के नॉलेज ट्रांसमिट हो रहा है पीके की तरह, हो सकता है कि नहीं? फिर हम बोलेंगे कि हाथ लगाने के 5 रुपए, ऐसा कुछ हो सकता है, बराबर है कि नहीं? अभी वो टेक्नोलॉजी है क्या? नहीं है, तो फिर अभी पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं? अभी उपाय नहीं है यार। अभी जब भी वो टेक्नोलॉजी आएगा ना, अपन कोचिंग सेंटर बंद, फिर क्या? पान टपरी की जैसा टपरी, एजुकेशनल टपरी स्टार्ट करेंगे अपन, है ना? हर जगह पे टपरी रहेंगे ना फिर कोई भी कॉमर्स इंजेक्शन है तो फिर क्या टेंशन ही नहीं है ना? फिर अपन थोड़ा कॉमर्स का थोड़ा साइंस का भी आधा इंजेक्शन ले ही सकते हैं ना? एक काम करते भाई, फिजिक्स का और अकाउंट्स का इंजेक्शन मार, है कि नहीं? फिर तो बहुत जबरदस्त हो जाएगा ना काम यार, है कि नहीं? चलो डन है ये 57 तक, डन क्या बच्चों? चलो ये 58th क्वेश्चन आप कंप्लीट कर देना। कुछ रेशोज दिए मैंने आपको, एंड ये रेशो का सिंपलेस्ट फॉर्म आपको बताना है। ये रेशो का बोलो सिंपलेस्ट फॉर्म आपको बताना है। बताओगे बच्चों? तो बोलो 30:20 का सिंपलेस्ट फॉर्म 3:2, वेरी गुड। 80:64 का सिंपलेस्ट फॉर्म 5:4, 5:4। आपको लगता है कि नहीं सर मैंने पहले 2 से डिवाइड किया, कोई बात नहीं, पहले 2 से डिवाइड किया तो 40:32 आया रहेगा, फिर वापस 2 से डिवाइड किया रहेगा और कुछ आया रहेगा, और फाइनली तो यही आएगा ना 5:4। 8:2 किसका? 80:64 का 8:8 आया। 80:64 का आंसर 8:8 आया। कैसे? 80:64 सेम ही है दोनों। वन 1.50:2.50। अच्छा एक काम करो, 1.5 2.5 दिख रहा है आपको? ये एक काम करो, दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? 15:25। दोनों को 5 से डिवाइड करो 3:5। इनफैक्ट अगर दोनों को आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो डायरेक्ट 3:5 ही आता। नहीं समझा आपको? दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 3:5 ही आता कि नहीं?
चलो नेक्स्ट, 8:9, 8:9 ये जो है वही सिंपलेस्ट फॉर्म है. नेक्स्ट 2.75:8.25. बोलो. एक काम करो, दोनों को 100 से मल्टीप्लाई करो. क्या आएगा ये? 275:825. एक काम करो, दोनों को 25 से डिवाइड करो. 11:33. 11:33 इज 1:3. टफ है क्या भाई ये? आप 2 स्टेप लगने दो, 4 स्टेप लगने दो, फाइनली हम पहुंचेंगे तो एक ही जगह पे ना सब लोग. है या नहीं? स्टूडेंट टू स्टूडेंट थोड़े बहुत कैलकुलेशन करने का तरीका चेंज हो सकता है, बट आंसर तो वही आएगा ना बच्चों. चलो नेक्स्ट, दोनों को 100 से मल्टीप्लाई करते. तो टेल मी, इज इट 826:333? सॉरी 330. तो इज इट 413:165? और सिंप्लीफाई होता है तो करो. नहीं होता है? यही आंसर है क्या फिर? पक्का? चलो नेक्स्ट, 8/3:9/3. 8:9. दोनों को 3 से मल्टीप्लाई किया. डू यू एग्री? चलो नेक्स्ट, बोलो. 3:11. सॉरी, एक इधर 8 है, इधर नीचे 3 है ना. एक मिनट सुन रहे हो क्या? एक मिनट सुन रहे हो क्या मेरे भाई? सुनो तो बच्चों प्लीज. ये 3/8:11/3 है ना. सुन रहे हो क्या? एक काम करो, दोनों को 24 से मल्टीप्लाई करो. तो 24 इंटू 3/8 इज टू 24 इंटू 11/3. समझा क्या आपको ये? यस और नो? तो 24 इंटू 3/8 कितना आता है? 9. 24 इंटू 3/11 कितना आता है? 88. तो द आंसर इज 9:88. तो मैंने 24 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया, समझा क्या? एक जगह डिनोमिनेटर 8 था, एक जगह 3 था, तो उनका एलसीएम 24 था. या सुनो, या आपको लगता है कि नहीं सर मैं ऐसे नहीं करना चाहता था, तो आप ऐसे कर सकते थे. इट इज 3/8 डिवाइड बाई 11/3. नहीं समझा आपको ये? तो इज इट 3/8 इंटू 3/11 विच इज इक्वल टू 9/88 विच इज 9:88. डू यू एग्री? दोनों सेम ही है, समझा क्या आपको? 3/8 is to 11/3 is as good as 3/8 divided by 11/3. तो आंसर इज 9:88. 9:88. चलो नेक्स्ट. अच्छा मुझे बताओ, ये 2/1/3 इसको सिंप्लीफाई करने आता है क्या आपको? एक मिनट सुनो मेरे भाई, बाद में अन्य से, ये स्कूल का लेवल का है. 2/1/3 is to 8/2/3. सुनो मेरे भाई सुनो, ये 2/1/3 मतलब कुछ ऐसा होता है, 3 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 इज 2. हाँ बोलो. ये होता है 3 इंटू 8 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3. कितने लोगों को ये पता है? पता है? ओके. तो बोलो बच्चों, ये क्या आ रहा है एग्जैक्टली? 7/3 इज टू 26/3. तो टेल मी, इज इट 7:26? समझा क्या? नेक्स्ट बोलो. इट इज 51/7 इज टू 136/7. तो आंसर इज 51 is to 136. आई थिंक इट इज 3:8. 17 से डिवाइड हो सकता है. 17 से डिवाइड किया यार. 3:8. 17 3 जा 51, 17 8 जा 136. सही है क्या? आंसर इज 3:8. चलो नेक्स्ट बोलो. 74/9 इज टू 38/7. एक काम करो, दोनों को 63 से मल्टीप्लाई करो. किससे मल्टीप्लाई करो? 63. तो 63 इंटू 74/9 इज टू 63 इंटू 38/7. कर रहे हो क्या? तो 63 इंटू 74/9 कितना रहे हो? 518 इज टू 63 इंटू 38/7 342. और सिंप्लीफाई होता है तो करो. कितना बोलो? 259 इज टू 259 इज टू 171.
और कुछ सिंप्लीफाई होता है तो करो, नहीं होता है तो इज 259:171 सही है क्या भाई? उसके बाद √5:8 का सिंपलेस्ट फॉर्म, उसको और कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग, क्या दोनों का स्क्वायर करेंगे? दोनों का स्क्वायर करेंगे तो फिर 5:8 आ जाएगा, फिर चलेगा ना वो? अरे दोनों का स्क्वायर करने से वो रेशो चेंज होता है, वो रेशो क्या सेम रहता है क्या? नहीं, समझता है क्या अपने को? अपने को सिर्फ फॉर्म चेंज करना है, रेशो ही चेंज नहीं करना है, समझा क्या? चलो नेक्स्ट, ये हो सकता है 5:9, वो तो डायरेक्ट स्क्वायर रूट लिया हमने। चलो नेक्स्ट बोलो, इज इट 79/7 इज टू 47/3? एक काम करो, दोनों को 21 से मल्टीप्लाई करो, तो इज इट 21 इंटू 79/7 इज टू 21 इंटू 47/3? बताओ क्या आंसर है? 237 इज टू, और सिंप्लीफाई होता है तो कर लो, नहीं तो छोड़ दो, यही आंसर है फिर। 237 = 329 इज आंसर। टफ है भाई ये, आप है इसमें कंफर्टेबल? रेशो का सिंपलेस्ट फॉर्म तो ला पाएंगे ना आप? ला पाएंगे कि नहीं? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशो। डन? डन क्या भाई? ओके नेक्स्ट, मल्टीप्लाइंग रेशो क्या होता है वो देखिए। कौन सा रेशो? मल्टीप्लाइंग रेशो। देखो क्या बोल रहा है, एक छोटा सा कंसेप्ट है, बहुत सिंपल है, ध्यान देंगे यहां पे, बस एक 10 मिनट कंटिन्यू करेंगे और चलेगा ना बच्चों? यस, थैंक यू। मिस्टर एज इनकम इन 2023 इज हाउ मच? 5 lakhs. In 2024 his income has changed in the ratio of 25:27. Find his new income. Find his, ऐसे समझो ईयर 2024 है ये, एंड ये है ईयर 2025, 23-24 है क्या? अच्छा चलो 23-24 चलेगा, 23 एंड 24। अच्छा ईयर 2023 में उसका इनकम अगर 25 था तो नए साल में इनकम क्या है? क्यों ऐसे दिया है क्या उन्होंने क्वेश्चन में? यस, दे हैव टोल्ड दैट इनकम हैज चेंज इन द रेशियो ऑफ 25:27। यस और नो? एंड 23 का इनकम कितना था? 5 lakhs। तो 24 का कितना? ये बेसिक क्वेश्चन है 5th स्टैंडर्ड का। तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू क्या आएगा? 5 lakh इंटू, देयरफॉर क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू क्या आएगा? 5 lakh इंटू 27/25। कितने लोगों को समझाए? करेक्ट है? तो बताओ क्वेश्चन मार्क क्या है? बोलो। मतलब न्यू इनकम है? नहीं समझा आपको? क्वेश्चन मार्क क्या है मेरे भाई? न्यू इनकम है। क्वेश्चन मार्क मतलब न्यू इनकम। यस और नो? क्वेश्चन मार्क मतलब न्यू इनकम। 5 लाख क्या है? ओल्ड इनकम। समझा या नहीं? एंड बताओ उन्होंने क्या बोला था? इनकम है चेंज इन द रेशियो ऑफ 25:27। तो ये उसका इनवर्स रेशियो है। तो कहना है इसे, दिस इज इनवर्स रेशियो ऑफ गिवन रेशियो। क्या रेशियो में इनकम चेंज हुआ था बोला था? 25:27। तो ये उसका इनवर्स है कि नहीं? आप बताओ मुझे, यस और नो? तो दिस इज न्यू इनकम इज इक्वल टू, बोलो मेरे भाई, ओल्ड इनकम इनटू ये जो इनवर्स रेशियो ऑफ गिवन रेशियो है, उसी को आज के बाद अपन बोलेंगे मल्टीप्लाइंग रेशियो। क्या बोलेंगे? तो बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है ना ये, या बहुत इजी है? तो न्यू इनकम इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? बोलो, ओल्ड इनकम इनटू मल्टी। अब हमेशा इनकम नहीं रहेगा, हो सकता है कि किसी के मार्क्स है, समझ रहे क्या? मार्क्स है चेंज इन द रेशियो ऑफ 5:7 बोला है उन्होंने, तो यू कैन गेट न्यू मार्क्स। तो न्यू मार्क्स इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला रहेगा? ओल्ड मार्क्स इनटू मल्टीप्लाइंग रेशियो। यस और नो? न्यू पॉपुलेशन इज इक्वल टू क्या रहेगा? ओल्ड पॉपुलेशन इनटू मल्टीप्लाइंग रेशियो। याद रहेगा क्या? देयरफॉर अब बताओ, यहां पे इनकम था, यहां पे इनकम, एंड ऑब्वियसली यहां पे इनकम था, कभी पॉपुलेशन आएगा, कभी और कुछ आएगा, बराबर है? तो अपन एक ऐसा जनरल फॉर्मूला याद रखे क्या फिर? न्यू क्वांटिटी। क्या बोलो? न्यू क्वांटिटी। फिर वो क्वांटिटी क्या? इनकम रहेगा, व्हाटएवर, इज इक्वल टू, बोलो क्या आएगा?
old quantity into multiplying ratio, where multiplying ratio is inverse ratio of given ratio. Do you agree my friends? And अब बताओ old quantity is equal to क्या आएगा? बताओ old quantity is equal to, बोलो, new quantity into, अब बताओ ये मल्टीप्लाइंग रेशियो उधर जाएगा ना, तो उसका रिवर्स हो जाएगा ना उधर, तो क्या आ जाएगा फिर बोलो? गिवन रेशियो. अरे मल्टीप्लाइंग रेशियो गिवन रेशियो का इनवर्स था कि नहीं? अब वो दूसरे साइड में जाएगा तो गिवन रेशियो हो जाएगा ना. यस और नो? तो बताओ यहां पे न्यू इनकम इस क्वेश्चन में कितना आया था? न्यू इनकम इस क्वेश्चन में कितना आया था? 5,40,000 rupees. 5,40,000. I hope this is clear. 5,40,000 is a new income. डन है भाई? एंड न्यू इनकम को गिवन रेशियो से मल्टीप्लाई करो, वापस तुम ओल्ड इनकम पे आ जाओगे. तो ये फॉर्मूला याद रहेगा. क्या फॉर्मूला? न्यू इनकम इज इक्वल टू ओल्ड इनकम इंटू मल्टीप्लाइंग रेशियो, एंड ओल्ड इनकम इज इक्वल टू न्यू इनकम इंटू गिवन रेशियो. तो न्यू क्वांटिटी इज इक्वल टू ओल्ड क्वांटिटी इंटू मल्टीप्लाइंग रेशियो. ओल्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू न्यू क्वांटिटी इंटू गिवन रेशियो. सही है भाई? यस. डन अप टू दिस? पक्का? यस. करें अगला क्वेश्चन सॉल्व. India's population in 2011 census is 140 crores. In 2021, population has increased in the ratio of, population has changed in the ratio of 7:9. Find new population. तो बहुत सिंपल है यार ये तो. न्यू पॉपुलेशन इज इक्वल टू, बोलो मेरे भाई, ओल्ड पॉपुलेशन इनटू मल्टीप्लाइंग रेशियो. ओल्ड पॉपुलेशन इंटू मल्टीप्लाइंग रेशियो. तो बोलो ओल्ड पॉपुलेशन कितना था? 140 crores. एंड मल्टीप्लाइंग रेशियो 7/9 लू या 9/7? 9/7. तो आंसर इज 180 crores इज अ न्यू पॉपुलेशन. एंड न्यू पॉपुलेशन को आप गिवन रेशियो से मल्टीप्लाई करो, वापस आप ओल्ड पॉपुलेशन पे पहुंच जाओगे. सही है भाई? टफ था ये. कर दो अगला क्वेश्चन भी कंप्लीट. Vinod's weight is x kilograms. His weight changes in the ratio of 5:7. Find his new weight. तो न्यू वेट इज इक्वल टू ओल्ड वेट इंटू मल्टीप्लाइंग रेशियो इंटू मल्टीप्लाइंग रेशियो. तो बोलो ओल्ड वेट कितना है? x किलोग्राम्स इंटू 7/5. तो बोलो इज इट 7x डिवाइडेड बाय 5 kilograms? 7x divided by 5 kilograms is a new weight. सही है मेरे भाई? एंड ओल्ड वेट क्या रहेगा? लिखो यहां पे ओल्ड वेट, जस्ट कंफर्मेशन के लिए. ओल्ड वेट इज इक्वल टू न्यू वेट इंटू गिवन रेशियो. न्यू वेट इंटू गिवन रेशियो. कितना था न्यू वेट? 7x/5 इंटू गिवन रेशियो 5/7. आंसर x किलोग्राम्स. टफ था भाई ये. अब हो गया कंफर्टेबल इसमें. नेक्स्ट, Anand's income in 2028 year is 50 crores. In comparison with 2027, right, his income has changed in the ratio of 9:10.
फाइंड हिज इनकम ऑफ 2027। तो अब बताओ ओल्ड इनकम पूछा है न्यू इनकम पूछा है? ओल्ड इनकम पूछा है इज इक्वल टू न्यू इनकम इनटू गिवन रेशो। न्यू इनकम क्या था? 50 करोड़। गिवन रेशो क्या है? 9/10। आंसर इज 45 करोड़ इज द ओल्ड इनकम। यस और नो? ओल्ड इनकम मतलब ईयर कौन सा हो? 2027। अच्छा, बहुत कॉमन सेंस से अगर सॉल्व करना होता तो बच्चों, ये बाकी ये छोड़ दो 2 मिनट के लिए। अच्छा मुझे बताओ, इनकम आनंद का क्या रेशियो में चेंज हुआ? 9:10। तो अगर ओल्ड इनकम 9x था तो न्यू इनकम क्या रहेगा? 10x। सही है? तो न्यू इनकम 10x आपको दिया हुआ है, वो कितना है बोलो? 50 करोड़। नहीं समझा आपको ये? तो 10x 50 करोड़ है तो 9x कितना? इतना बेसिक क्वेश्चन है यार ये। यस और नो? यस। तो ये कितना? डू यू एग्री? तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू ओल्ड इनकम है या नहीं? इज इक्वल टू क्या रहेगा बोलो? 50 इंटू 9x डिवाइडेड बाय 10x। आंसर इज 45 करोड़ इज ओल्ड इनकम। तो आपको ये 2 बेसिक फॉर्मूले याद रहेंगे क्या? न्यू क्वांटिटी एंड ओल्ड क्वांटिटी के रहेंगे क्या? क्या फॉर्मूला है? न्यू क्वांटिटी इज इक्वल टू ओल्ड क्वांटिटी इंटू मल्टीप्लाइंग रेशियो, एंड ओल्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू न्यू क्वांटिटी इंटू गिवन रेशियो। याद रहेगा बच्चों? चलो आज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते, बस हो गए। 63 चलेगा? 2 quantities are in the ratio of 3:4. If 6 is added to both the terms, ratio becomes 4:5. Find old quantities. 2 quantities जिसका रेशियो 3:4 है एंड दोनों में 6 ऐड कर दिया तो रेशियो becomes 4:5. Find the old quantities. करेंगे सॉल्व? चलो अब मुझे बताओ 2 क्वांटिटीज किस रेशियो में है? 3:4. तो अब बताओ लेट those quantities are, let those बोलो quantities are, हाँ बोलो 3x and 4x. आपको लगता है कि नहीं सर मुझे x पसंद नहीं, कोई बात नहीं, 3y 4y ले लेना, 3m 4m ले लेना, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता उससे। समझा क्या? यस और नो? कोई बोलता नहीं सर मुझे x बचपन से x फाइंड x से मुझे नफरत हो चुकी है, m लेना भाई, 3m 4m। समझा क्या आपको? इन्हीं में आप किसी से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ओल्ड क्वांटिटी 3x एंड 4x है। क्या बोल रहा है ये? इफ 6 इज एडेड टू बोथ, तो पहले टर्म में 6 ऐड किया, दूसरे टर्म में भी 6 ऐड किया, इससे ये रेशियो चेंज होता है या सेम रहता है? चेंज होता है। सेम कब रहता? अगर दोनों को 6 से मल्टीप्लाई होता तो। नहीं समझाना लगो? दोनों को क्या 6 से मल्टीप्लाई हुआ है क्या? नहीं, दोनों में 6 ऐड। अच्छा सुनो, समझो मेरा एज है, सुनो तो, मेरा एज है लेटर से, जब मेरा एज 32 था ना बच्चों, तब मेरी बेटी का एज 1 था एक्चुअल में। सुन रहे हो क्या? तो बताओ मेरी बेटी का, मेरा और मेरी बेटी का एज का रेशियो क्या है? 32, मतलब मेरा एज 32 टाइम्स था उसके। अब मेरी बेटी 2 साल की हो गई तो मेरा एज 64 ना। फिर समझता है क्या आपको ये? तो मेरे भाई ये जब मेरी बेटी का एज 1 था तो इधर 1 + 1 हुआ एंड ये 32 + 1, एंड अब ये जो रेशो आता है ना वो अलग है। नहीं समझा आपको ये? क्या रेशो मेंटेन होने वाला है क्या? नहीं। तो फिर मेरी बेटी 4 साल की हो जाएगी तो फिर मैं तो 150 साल के ऊपर हो जाऊंगा। ऐसा तो नहीं होगा ना मेरे भाई? आर यू गेटिंग दिस? यस और नो? तो सीधी सी बात है, पहला टर्म था 3x, दूसरा टर्म था 4x, ये दोनों में 6 ऐड करने से वो रेशियो सेम रहता है या अलग हो जाता है? अलग। एंड ये बोल रहा है कि अब ये रेशियो 4:5 है। अब ये रेशियो क्या है? पहले क्वांटिटी में 6 ऐड किया, दूसरे में भी 6 ऐड किया, अब ये रेशियो अलग है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? पहले ये रेशियो 3:4 था, अब दोनों में 6 ऐड करने की वजह से ये रेशियो 4:5 है। अरे मेरे भाई, दोनों को 6 से मल्टीप्लाई किया होता तो ये रेशियो अनचेंज रहता, अभी भी 3:4 ही रहता, बट अभी है क्या ऐसे? नहीं। तो एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। हाँ बोलो क्या आएगा ये? 5 इंटू 3x + 6 इज इक्वल टू 4 इंटू 4x + 6। तो टेल मी इज इट
15x प्लस 30 इज इक्वल टू 16x प्लस 24. तो 16x माइनस 15x इज x इज इक्वल टू 30 माइनस 24 इज 6. देयरफॉर क्वांटिटीज आर, क्या थे ओरिजिनल क्वांटिटीज? क्या थे? क्वांटिटीज आर, बोलो 3x एंड 4x. सही है मेरे भाई, क्वांटिटीज आर 3x. तो 3x इज 3 इंटू 6 एंड 4x इज 4 into 6. Answer is 18 and 24. तो quantities are 18 and 24. Quantities are 18 and 24. तो 18 and 24 का रेशियो 3:4 है क्या? एक बार बताओ मुझे. सुनो तो बच्चों, 18 and 24 3:4 है क्या? है क्या? चलो दोनों में 6 ऐड करो, क्या आता है? 18 में 6 ऐड किया तो क्या आता है? 20. 18 में 6 ऐड किया तो क्या आता है? 24. 24 में 6 ऐड किया तो 30. एंड देखो ये रेशियो 4:5 है. बहुत मन दिख रहे भाई कुछ लोग तो. 18 में 6 ऐसे डायरेक्ट ऐड करने आता है या कैलकुलेटर यूज करना पड़ता है? हो जाता है ना उतना. 24 में 6 ऐड किया तो 30 डायरेक्ट समझता है ना ये, या कैलसी ऑन करके 24 प्लस नहीं ना. यहां पे मैं सॉल्व करता हूं बहुत सारे क्वेश्चन. वैसे तो ये कॉमन सेंस से समझना चाहिए, ऑप्शन देख के तो डायरेक्ट समझना चाहिए आपको. ये समझना चाहिए कि नहीं? 18 एंड 24 3:4 है, दोनों में 6 ऐड कर दिया तो एक होगा पहला 24, दूसरा होगा 30. 24 एंड 30 इज इट 4:5? कुछ यहां तक गया दिमाग में? इतना लिख के ले लो. आगे के कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ट्राई करना है, कर लो. बाकी अपन कल देखेंगे. चलेगा बच्चों? कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर में. ठीक है. यस. शैल वी स्टॉप हियर फॉर द डे? कुछ समझ में आ रहा है या मैथ्स बहुत टफ लग रहा है? बहुत ज्यादा स्पीड से पढ़ा रहे ना सर? भाई 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 2 दिन में तो यहां तक लेके आया है ना. मैं लास्ट बैच का अभी कुछ 107 या 108 लेक्चर ले चुका हूं. कितने? 107 108. उसमें भी कुछ सैम्पलिंग थ्योरी बाकी है. समझता है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? तो अपन बहुत स्लो ही जाएंगे. बट तुम्हारा कुछ पढ़ाई एक्सपेक्टेड है भाई, या सब पेंडिंग? पढ़ाई करने आए पुणे में या मजे मारने आए, या इंस्टाग्राम पे देख के भाई बहुत मजे करने आए? राइट, ऐसा तो कुछ नहीं है ना. वो मजे करना है, ये करना है, वो ट्रेलर रहता है, पिक्चर अलग रहता है. समझ आए क्या? लोग इंस्टाग्राम पे ट्रेलर डालते, लोगों को लगता है कि भाई पिक्चर भी इतना इंटरेस्टिंग होगा. बाद में पता चलता है भाई पिक्चर तो बड़ा सीरियस है. सीए ऐसे तो नहीं बना जा सकता ना. आई एम नॉट अगेंस्ट एंजॉयमेंट और एनीथिंग, बट दैट शुड बी आफ्टर स्टडिंग. एंजॉयमेंट करना ही चाहिए इंसान ने, उसके बिना क्या जिंदगी है. बट कब तुम्हारा रहता है कि मैं पहले एंजॉय करूं, बाद में टाइम मिला तो पढ़ेंगे. ये अप्रोच से ये नहीं बनेगा. ठीक है. चलो बच्चों, शैल वी स्टॉप हियर फॉर द डे? थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स.